हेलो एवरीवन, आप लोग मुझे भूल तो नहीं गए। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो मैं बना रही हूँ। थोड़ा लेट आएगी ही अभी वीडियो, थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी चल रही है मेरी, तो चलेगी थोड़ी सी आगे पीछे। लेकिन आप लोग जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए वीडियो है। जो देख लेते हैं सब्सक्राइब करते ही नहीं तो उनको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। तो उनको मैं यही कहूँगी कि सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। थोड़ी भी टाइम निकाल के मैं मेहनत से अगर एक वीडियो डाल रही हूँ तो उसमें भी सोचिए बहुत मुझे कैसे तैसे मैं अभी समय निकाल रही हूँ। अभी समय का भी मेरे पास टाइम नहीं रह रहा है, जैसे तैसे वीडियो बनाती हूँ मैं। तो चलिए आज ये जो नया साल आने वाला है, भगवान करे, मैं पहले ही कह दे रही हूँ नया साल को विश को करूँगी, पर अभी भी कह दे रहे हैं कि ये साल आने वाला साल आप लोग की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाए। आप लोग OCD को हराने में पूरा मेहनत लगाओ और हरा के दिखाओ। हाँ, आज इस विषय पे वीडियो है कि आखिर ऐसा क्या होता है OCD में कि हम सब जानते हुए भी उसके शिकार हो जाते हैं। तो OCD में यही होता है कि हम सब सच्चाई जानते हुए भी उसके शिकार हो रहे हैं। मतलब क्यों, ऐसा क्या कह दे रहा हो? उसमें जो एक इच्छा उत्पन्न होती है ना, उस इच्छा से को अगर हम ख़त्म करें तो क्या होगा। एक इच्छा जो आती है ना, चाहे वो हाथ धोने वाले में एक इच्छा आती है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा इच्छा रहता है कि मतलब जो होगा देख लेंगे। हम लोग सच्चाई जानते हुए भी मतलब खुद पे विश्वास खो देता है। OCD में सबसे पहले जो हमें एक खुद पे जो भरोसा होता है ना कि हाँ मेरे से ये काम गलत नहीं होगा, तो यही मेन पॉइंट जो है सो हम आत्मविश्वास खो देते हैं। मतलब अपने पे कंट्रोल ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे नहीं करेंगे हमें खुद ही पता नहीं है। बस अब हमसे होए जा रहा है जो अब सही गलत हम जान रहे हैं। एक तरफ हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है कि हम ये क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से क्यों खेल रहे हैं, आगे में देख रहे हैं बर्बादी, फिर भी हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा है कि जब OCD का थॉट आता है, वो करेंट जो लगता है ना, एंजाइटी, वही सबकी जड़ है। कि जिस OCD पॉइंट, जो भी OCD पॉइंट होता है, जैसे कि किसी को गॉड का डर होता है, किसी को हाथ धोने गंदगी का डर होता है, तो उसको देखते ही करेंट सा आता है और उसी में हम कंट्रोल खो देते हैं और हमसे सब कुछ हो जाता है। तो आखिर एंजाइटी होती ही क्यों है? कहीं ना कहीं एक मन को मजबूत बनाना होगा, कि आत्मविश्वास एक मजबूत बनाना होगा कि नहीं मेरे से गलत नहीं हो सकती। उस जगह जिस जगह पे आपका ये मन कहता है कि कहीं मैं ये सोच ना लूँ, मैं कर ना लूँ, OCD बहुत चालाक है। वो सब कुछ डाउनलोड करके रख रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। बस उसको आपका फोकस चाहिए, आपका ध्यान चाहिए। मन में सारे डायलॉग लिख के रखा है, बस वो चाहता है कि आप किसी तरह उस पर फोकस करें। वो कहेगा बहुत तरीके पट्टी पढ़ाएगा, देखो तुम जिसको हाथ धोने वाला है उसको पट्टी पढ़ाएगा कि तुम बीमार हो जाओगी, आगे चल के क्या होगा नहीं होगा। ये सब पट्टी पढ़ा के लोगों को तो बेवकूफ़ बना ही रहा है। फिर हम मजबूर होकर एंजाइटी पैदा करता है, कर भी लेते हैं काम। जिसको गॉड का डर है तो उसको कहेगा तुम गॉड को इग्नोर करोगे। गॉड को कैसे इग्नोर करोगे, तुमको गॉड पे तो ध्यान देना ही चाहिए। जानबूझ के वो जिस पॉइंट से उसको थॉट लाने हैं, वो किसी हद तक नहीं चाहेगा OCD उस पर से आप ध्यान हटाएं। ठीक है, वो किसी तरीके से नहीं चाहेगा। आपको जैसा उसको पापड़ बेलना है माइंड के अंदर बेलता है कि नहीं गॉड है, तुम कैसे ध्यान हटा लोगे। जानता है क्योंकि आप ध्यान हटाओगे तो फिर तो थॉट आएंगी नहीं। तो उसकी चालाकी को समझिए, उसकी चालाकी को समझना पड़ेगा कि वो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। बस आपको एक नकली डर दिखा के आपको असली का तकलीफ़ दिए जा रहा है। उसकी चालाकी हम लोग समझ नहीं पाते। जब तक समझते हैं बहुत देर हो जाता है। तो समझिए उसकी चालाकियों को और अपने आप को बचाइए। उसके एकदम असली डर जगाइए। देखिए वो जो नकली डर दिखा रहा है, उस डर को हटा के आप ये सोचो कि ये OCD ने इतना बुरा किया है तो आगे चल के और बुरा मेरे संग कर सकता है, तो मुझे पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए। जब ये एंजाइटी आपको एंजाइटी होने लगे किसी को देखो तो झट से दिमाग को कहीं और लगा दीजिए, क्योंकि फूल से भी उस पर फोकस किया शुरू में तो कुछ दिन लगेगा क्योंकि वो बहुत नज़दीक आ जाता है, तो थोड़ा सा होगा मैनेज करने में दिक्कत। लेकिन धीरे धीरे अगर हमने कोशिश किया कि एंजाइटी हो या ध्यान कहीं और लगा दिया, तो धीरे धीरे उसकी वो सोचता है कि चलो मेरे पे फोकस ही नहीं कर रहा है तो अब उसको हटा लो, इसको कोई मेरे सामने शायद इसके सामने मेरी चलने वाली नहीं है।
तो वो थोड़ा सा कम आपको ब्लैकमेल करेगा। लेकिन एंजाइटी हुई, हमने फोकस किया ही है, मतलब ऐसा एक इच्छा पैदा करेगा वो कि क्या कहना चाह रहा है सुने, चाहे वो क्या डरा रहा है थोड़ा सा डर सुन ले, तो उसके सुनेंगे तो हमें कंपल्सन करना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो। बड़ा ही अजीब है ये बात सचमुच। ओसीडी जिसके भी लाइफ में है बहुत दर्द और पीड़ा में जी रहा है, अपने सामने में बर्बादी दिख रहा है, फिर भी उसे लग रहा है कि नहीं ओसीडी जो कह रहा सही है। हाँ 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 ठीक है। तो ये समझिए कि ओसीडी सिर्फ आपको ब्लैकमेल कर, तो समझिए ओसीडी की हकीकत को और अपने आप को जल्द से जल्द उससे बाहर लाने की कोशिश करिए। और एक नई लाइफ अगर आप चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए ओसीडी में सबसे पहले हम लोग तो हिम्मत ही हार देते हैं कि मेरे से होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे को जीना ही नहीं है, ऐसे नहीं चलता। ठीक है, हिम्मत दिखाइए कि मैं जीऊँगा, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, मुझे जीने के लिए मिली है, ना कि ओसीडी के आगे घुटने टेकने के लिए, तो ज़रूर आप जीत जाएंगे। तो फिलहाल ये मैसेज मेरा आप लोग तक पहुंच गया है, तो आप इसको आप समझेंगे और इसको अच्छे मैसेज को फोकस करके अच्छी ओसीडी को मैनेज करने में मेरी ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी। तो आपने आप पे थोड़ी विश्वास करिए और हिम्मत जगाइए, बस आप लोगों को यही करना है। और जैसे होता है जिसकी मदद मिलती है और काउंसलिंग अच्छा खासा मिल रहा है तो ले लीजिए। अगर मेरे से भी मदद चाहते हैं थोड़ा बहुत तो मैं भी ज़रूर कर दूँगी। अगर आपको बाहर कहीं मिल रहा है सुविधा बाहर भी लीजिए, लेकिन जैसे भी हो ओसीडी को हराइए प्लीज़। तो चलिए, मैं तब तक के लिए छोटा वीडियो आपके लिए था। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना सब्सक्राइब के कोई नहीं देखेगा। पहली बात, जो सब्सक्राइब कर रखे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आप लोग तो अच्छे से देखो और सीखो, और जो नहीं किया है उनके लिए तो मैं बहुत नाराज़ हूँ कि भाई बिना सब्सक्राइबर के आप देखते हो तो गलत बात है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो। नए साल आने वाला है तो उसका तैयारी करो, हैप्पी माइंड रखिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।